अच्छा, मोटिवेशन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है व्हाई यू डू व्हाट यू डू। आप क्यों करते हो जो आप करते हो, आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो। तो आपको एप्स बनानी है, यहाँ पे मोटिवेशन है। उसके अलावा कुछ आपके दिमाग में होगा कि मैं जब एप्स बना दूंगा मैं ऐसा दिखूंगा, वो देखना आपके लिए मोटिवेशन हो गया। आप समझ रहे हो? सो होता क्या, मोटिवेशन की ना एक टाइमलाइन होती है, एक लिमिटेशन होती है। मैं आज आपको कुछ बोल के, कुछ बातों से प्रभावित कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, पर वो छोटे समय के। बट समझना, इंस्पायर आप हो गए मेरी दिनचर्या से, या अगर मैंने कुछ लाइफ में किया है। सचिन तेंदुलकर के बोलने में और किसी और के बोलने में फर्क क्या है कि वो आपके लिए एक रोल मॉडल फिगर है। तो हम जनरली इंस्पायर होते हैं रोल मॉडल से, जो आपके लिए रोल मॉडल है उनसे आप इंस्पायर हो जाते हो। मोटिवेट होते हो, मेरी वाइफ मेरा एक मोटिवेशन है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। जो भी मैंने किया उसके लिए किया। मैंने लाइफ में एक ड्रीम बनाया कि मुझे इससे शादी करनी है, और मुझे इससे शादी करने के लिए एक सर्टेन लेवल पर आना जरूरी है। उसके लिए जो रास्ते मुझे दिखते चले गए उन पर मैंने काम किया। तो इसलिए मेरी वाइफ मेरी मोटिवेशन है, और मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो मेरी रोल मॉडल है। सो सचिन तेंदुलकर आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। मोटिवेशन आपको कैसे मिलेगी यार, कि आप सचिन को देखते हो कि यार वो कितनी देर क्या करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। तो वो आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। बट मोटिवेशन फिर सचिन नहीं होगा, सचिन का फेम हो सकता है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये मिल जाएगा। सो ह्यूमन ऐसे ही चलते हैं, ह्यूमन ऐसे ही, मतलब ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसे है, ये करने से ये मिलना चाहिए, कुछ करने से कुछ होना चाहिए। मैं डाइटिंग कर रहा हूँ बट मेरा वजन कम होना चाहिए, वजन कम नहीं हुआ तो चला गया। सो मोटिवेशन की ना रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है। अगेन जिग जिगलर बोल के गए कि मोटिवेशन इज लाइक बाथिंग। आपको मोटिवेशन रोज चाहिए, जैसे आपको रोज नहाना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक महीने में एक बार नहाया हूँ। तो आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। मोटिवेट आप हो गए अपने गोल्स को बार बार देख के। उन लोगों को देख के मैंने बोला मेरे को स्पोर्ट्स पीपल मोटिवेट करते, तो मैं देखता हूँ ना, मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, किसी को मैं रोल मॉडल बना सकता हूँ, बट उसकी पूरी जर्नी पता लगेगी तो। पर आज कोई मेरे सामने अच्छा वर्कआउट कर रहा है, डिसिप्लिन है, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि वो मुझे दिखा रहा है मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा हो सकता हूँ, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं ऐसा खेलूंगा। वो मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन इज सिंपली आप जो कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो आप क्यों देख रहे हो, ये आपका मोटिवेशन है। बट आप हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे मुझसे इंस्पायर हो सब, तो इंस्पायर आप तभी होगी जब आप किसी को देखोगे यार ये मेरे लिए रोल मॉडल हो सकता है। वी मे नॉट बी द राइट पीपल, प्रोबेबली आप किसी मतलब बहुत बड़े आदमी को अपना रोल मॉडल मान रहे हो, मान लो आप रतन टाटा जी को रोल मॉडल मान रहे हो, ही कुड बी योर इंस्पिरेशन ना। यस, बट योर मोटिवेशन इज मेरे माँ के चेहरे पे स्माइल आएगी अगर मैंने ऐसा किया तो, वो मोटिवेशन है। उसके लिए आप काम करो। उसके एक मोटिवेशन से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट डीमोटिवेशन भी है, जो कि बहुत लोग कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में गिव अप कर देते हैं। ऐसा कोई बहुत डार्क फेज आपके लाइफ में आया हो लास्ट 10-12 साल, जब आप एक पब्लिक फिगर थे, स्पेशली उस फ्रेम में? सी इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने आप को, आप देखो आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, है ना। लोग डीमोटिवेट जनरली आजकल क्यों हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा देख लेते हैं जो उनके लिए अटेनेबल नहीं होता, और फिर वो गिव अप कर देते हैं। जैसे मान लो आप अपने लिए बोलो कि मैं एक हफ्ते में एप्स बना दूंगा, और कोई सोशल मीडिया पे आके बोलता है जी एक हफ्ते में एप्स बन जाएंगी, तो आप अपना बेस्ट देते हो बट फिर कुछ नहीं होता, आप डीमोटिवेट हो जाओ। फॉल्स प्रॉमिसेस। नहीं, उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने बोला मेरी बन गई। ठीक, अब आपको तो नहीं पता वो किस टाइम पर, किस फेज में, किस प्रोसेस में थे। हो सकता है वो पहले से ही उनका बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में हो, ठीक है, बस हल्की सी एब्स विजिबल होनी बाकी हो, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन ले लिया हो, कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे भी नहीं पता। तो हो सकता है उन्होंने, मैं नहीं कहा हो सकता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, और हो सकता है उन्होंने कर भी दिया हो, बट शायद हमारे लिए सेम सिचुएशन नहीं है। हम खड़े हैं 20 बॉडी फैट परसेंटेज पे, या 18 पे, या 14 पे, तो भाई टाइम लगेगा, तो टाइम तो लगेगा। अब क्या, सबकी जर्नी अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो
भाई उसने तो 2 साल में कर लिया, मैं 1 साल में कर जाऊंगा, मैं 2 साल में ही कर जाऊंगा, सबका टाइम पीरियड अलग हो सकता है। लोग क्या करते हैं, मेरे को कंपेयर करनी है, कंपैरिजन किल्स। ठीक है, आप एक चीज समझ लो, आप अपना फोन लेकर आओगे, कुछ टाइम बाद नया मॉडल आ जाएगा। आप गाड़ी लेकर आओगे, कुछ टाइम बाद नई गाड़ी का मॉडल आ जाएगा। बीवी लेकर आओगे, मॉडल आ जाएगा, उनको चेंज नहीं कर सकते। वो आपको ऐसा सोच के चला रहा है मतलब कि ये मेरे पास एंटीक है, फिर एंटीक की वैल्यू बढ़ती रहेगी। जस्ट फॉर एन जोक यार, कहने का मतलब ये है कि यार देयर विल बी ऑलवेज समबडी जिसके पास तुमसे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ अब मैं बोलूँ मैं 6 फीट का नहीं हूँ, हाँ तो मैं उसके लिए रोऊं, या जो मेरे पास है मैं उसे एंजॉय करूं। हाँ सो टू बी हैप्पी आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ सच बता रहा हूं, लोग सोचेंगे मेरे पास वो गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप पहले से अच्छा फील कर सकते हो, बट सिर्फ उससे खुशी नहीं होती। पूरे दिन गाड़ी चलाते रहोगे, नींद आएगी भाई, उस वक्त तुम्हें नींद चाहिए होगी, आराम चाहिए होगा, और जो आराम में खुशी मिलेगी वो किसी में नहीं मिलेगी। पूरे दिन गाड़ी चलाओगे, सूसू इतनी तेज लगेगी और तुम बाहर नहीं निकलोगे, तो जो सूसू करते हो सुकून मिलेगा ना, वो फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो बोलेगा 1 लाख रुपए लूंगा, गाड़ी से उतार देगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास लाख रुपए होगा तो तुम दोगे, क्योंकि यार वो चाहिए होगा। तो क्या है, कहने का मतलब ये है, आप 1 सेकंड में खुश हो सकते हो। एक सिंपल सा मंत्र होता है जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, सो हम इनहेल एक्सेल, you are alive, there is nothing in your mind, you are happy, यस right? But आप happy हो, satisfied मत हो, उसके लिए काम करते रहो। और चाहिए लाइफ में आगे बढ़ना है, बट खुश रहो यार। समझ रहे हो, किसी के पास मतलब एक वो आपने पिक्चर देखी होगी, कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है तो बाइक वाला देखता है काश मेरे पास कार हो, कार वाला देख रहा है मेरे पास प्लेन हो, तो जो बाइक पे जा रहा है उसके साथ साइकिल वाला देख रहा है मेरे पास शायद बाइक हो, है ना। तो जो साइकिल पे जा रहा है साथ में बंदा, वो मतलब उसका हाथ पैर नहीं है, वो कह रहा है मैं शायद चल ही पाता। तो सबको भगवान सब कुछ नहीं देगा, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बट जो दे रहा है यू हैव टू बी थैंकफुल। अगर आप थैंकफुल हो वो और देगा। मैंने तो ये फील किया, मतलब मैं मंदिर जाता हूँ, मैं कभी भी किसी को नमन करता हूँ, मतलब लोग कहते हैं मांगो, मैं कहता हूँ शायद मैं इतना छोटा मांग लूँ वो हंसने लग जाए। समझ रहे हो, मुझे जैकपॉट देना चाहता हूँ और मैं बोल दूं यार मेरे को एक नया फोन दिला दो, भाई मुझे तो नहीं पता ना, वो तो उससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना। हाथ जोड़ो, खड़े हो, स्माइल करो, भगवान सब कुछ दे रहा है, जो है उसके लिए भी शुक्रिया है और जो देने वाला उसके लिए भी शुक्रिया है। जो मांगता नहीं है ना, मैंने देखा पुष्कर, उसको मैंने भी अपनी लाइफ मैं वाइफ के लिए मांगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है मतलब कि आप नहीं मांग सकते, मतलब भगवान आपके लिए माता पिता के बराबर है ना, तो माँ बाप से मांग सकते हो, बट आप देखो जनरली माँ बाप से मांगना नहीं पड़ता, जो उनकी कैपेसिटी में होता है वो आपको देते हैं, और जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आज मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा आइसक्रीम शॉप पे और वो मुझे बोलेगा पापा आइसक्रीम दिला दो, एक स्कूप आइसक्रीम दिला दो, और उसने एक स्कूप गिरा दिया, अब वो मुझे बोलेगा डबल स्कूप दिला दो, मैं दिलाऊंगा। तो भगवान भी ऐसा करता है, जो दिया वो नहीं संभाला तो वो और ज्यादा कैसे दे देगा यार, वो नहीं देगा, बट जो दिया उससे अच्छे से संभाला, उसे एंजॉय किया, यू आर थैंकफुल। बच्चे ने मुझे बोला पापा थैंक यू, नेक्स्ट टाइम जाएगा मेरे साथ, वो बोलेगा पापा दिला दो, मैं कहूँगा चलो पहले सिंगल ले लो, वो 2-3 बार सिंगल स्कूप अच्छे से उसे लगेगा मेरे को ये मैनेज कर लेती है, तो मैं डबल स्कूप भी दिला दूंगा किससे। तो भगवान भी ऐसे ही है, एंड यू शुड बी थैंकफुल यार। भगवान मतलब अल्टीमेट है, वो आपको ना पावर फील करनी पड़ेगी, वो आपके साथ हमेशा है। बट होता क्या है, आप समझो इस चीज को, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी जाकर ना मिल जाती है ना, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स रिपेल करते हैं, तो आपको ना अपने आप को अगर स्पिरिचुअल बनाना, आपको सात्विक होना पड़ेगा थोड़ा सा, आपके थॉट्स से, आपकी ईटिंग हैबिट से, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। एक चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप एंटर करते हो तो आपको सिखाई जाती है कि हर किसी में भगवान देखना शुरू करो, ठीक है, आप हर किसी में भगवान देखना शुरू करो। तो मुझे आज भी याद है, मुझे एक आदमी के सामने खड़ा कर दिया गया और मुझे वो
वैसे अच्छे नहीं लग रहे थे भाई मुझे। अगेन एग्जाम्पल, स्वेटिंग की स्मेल आ रही है, कपड़े अच्छे नहीं है, जो भी है। मान लीजिए वो आदमी रिक्शा चलाता है, अब आपको बोला जाए इसमें भगवान देखो, भाई ये नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है। हाँ, मुझे देख रहा है वो पान चबा के आया है, अब मैं उसमें भगवान देखूं, मतलब बीड़ी पीता है। व्हाटएवर, हाँ। मतलब मैं उसमें मतलब इनमें भगवान देखूं, हाँ, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, बस ये मुझे नहीं दिख रहा। तो बट अलग अलग लोगों को चेंज किया गया। किसी बहुत खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा दिया गया, हाँ, मैं कॉलेज में था, मुझे बोला मैं भगवान देखूं। दिख गए। नहीं, कहने का मतलब है हर किसी बंदे से मिलने में हमारा माइंड हमेशा जजमेंटल होता है ना। हाँ, मैंने बताया हमेशा जजमेंटल होता है, हाँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने का मतलब जजमेंट छोड़ दो। हाँ, अब ये तो ह्यूमंस के लिए बहुत ही मुश्किल है, हाँ, जजमेंट कैसे छोड़ दो। आप देखो वो जो आपको इनफैक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लीडर्स भी दिखेंगे, सॉरी टू से, बट वो भी जजमेंटल है सर। मैं कहता हूँ लोग किसी को बाबा बोलते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, गुरु होना चाहिए। गुरु का मतलब होता है समवन जो डार्कनेस को रिमूव करते हैं, गुरु। तो आप देखो वो ज्यादातर जो गुरु होंगे वो दिखाने के लिए होते हैं किसी गरीब के घर में जाके खाना खा रहे रुक जाए, बट जनरली जब वो आएंगे तो किसी अमीर आदमी के घर में आएंगे ना, हाँ, ठीक। तो उन्हें भी कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट मिलेगा, एक सेफ्टी मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी, वो सब चीज़ें चाहिए। बट जनरली उनका स्मॉल सर्कल होगा ना, वो सारे अलग लोग होंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम जजमेंटल होते हैं। उस लेवल पर पहुंचना, मतलब वो लोग तो बहुत कम है, एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध की, जिनके लिए सब बराबर है, हाँ, सब बराबर है, एवरीबडी इज इक्वल टू यू। आप किसी के लिए जजमेंटल हो ही नहीं, हाँ। कोई मुंह पे थूक के जा रहा है आप रिपेल नहीं कर रहे, हाँ, ऐसे तो हम तो है नहीं आज। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक गॉड लाइक फिगर है, मतलब गॉड ही है। तो वो अगर आपको उनके समीप आना है ना, तो जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उन्हें भी उनकी क्वालिटीज अपनानी पड़ेंगी। एग्जाम्पल, तो ये लाइफ में एक अलग डायमेंशन है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद लाइफ में, सब कुछ अटेन करने के बाद हो सकता है एक टाइम पे मतलब मुझे कि इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े, हाँ, और शायद हम धर्म कर्म के काम पे आगे निकल जाए कि भाई वो एक अलग फीलिंग है व्हेन यू नीड नथिंग इन लाइफ, वो तो बिल्कुल ही अलग है ना। बट वो होता क्या है कि आप मैस्लोज लॉ पढ़ते हो, मतलब मैस्लोज पिरामिड पढ़ते हो, तो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पर आता है। हाँ, उसका मतलब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, सारी नीड्स पूरी हो गई, सोशल नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हो। या हाँ, मतलब आप हिमालय में तब जाओगे तब मतलब मॉन्ग हू सोल्ड हिज फरारी, तो फरारी चलाने के बाद चलो। कहने का मतलब ये है कि वो स्टेप्स है, हाँ, मतलब इतना भोग लिया कि अब भोगने की चाहत ही नहीं रही। हाँ, वो एक अलग लेवल ऑफ लाइफ है, बट शायद वो एक लाइफ का मेरा भी अब धीरे धीरे गोल बनता जा रहा है। हाँ, क्योंकि अब आपने डिमोटिवेशन की बात करी तो वहीं पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू विल स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, किसी और से कंपेयर करने की जगह अपने आप आप की मोटिवेट तरफ से- हो, आप मोटिवेट हो, वो अच्छी बात है। कंपेयर मत करो कि उसने ये किया मैं भी ये करूंगा। हाँ, आप मोटिवेट हो, उसके अच्छे नंबर आए, मैं भी अच्छे नंबर पाऊंगा, और कल से बेहतर लाऊंगा। हाँ कल अपने आप। और हाँ, ये जो आपने बोला कि मुझे मेरा असली कंपटीशन तो मेरा पास्ट है, हाँ, जो मैं कल था मुझे आज उससे बेहतर बनना है। हाँ, सो वो हमेशा रखो, कंपेयर मत करो। और जो आपको इंटरनेट पर दिख रहा है, एक रियलिटी पर आने की कोशिश करो। अटेनेबल रिजल्ट्स चाहिए हमें। तो कहने का मतलब क्या है कि 100 सीढ़ियां चढ़नी है तो 100 भी पे जंप हो ही नहीं सकती, हाँ, शायद ह्यूमन कैपेसिटी में नहीं है। 99.99% ये ह्यूमन नहीं कर पाएगा, हाँ, बट एक सीढ़ी चढ़ तो सभी कर लेंगे, 100 बंदे कर लेंगे, हाँ। तो बस एक सीढ़ी चढ़ते जाओ। हाँ, तो डिमोटिवेट आप होगे जब आप कंपेयर करोगे। कई लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं, बोलते हैं कि लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, ये नहीं। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हाँ, एक्सपेक्टेशन है। देखो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये ह्यूमन टेंडेंसी, साइकोलॉजी है, गेट रिच क्विक। मिडिल क्लास फैमिलीज में जो लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, भगवान से भी क्या मांगते हैं, उसको हो जाए कैसे भी करके, पता नहीं तू करा दे। हाँ, करा दे में ज्यादातर फाइनेंशियल चीजें होती हैं, वो तो मैंने देखा है कि जल्दी से हो जाए, बस हाँ, अमीर बनना है और जल्दी बनना है। हाँ,